नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ताला ने दुनिया के लिए जो दीन भेजा, वो जिस तरह हमारी इनफिरादी जिंदगी का दीन है, उसी तरह हमारी इज्तमाई जिंदगी का भी दीन है। जिस तरह वो इबादत के तरीके बताता है, उसी तरह वो सियासत के उसूल भी सिखाता है। और जितना ताल्लुक इसका मस्जिद से है, उतना ही ताल्लुक इसका हुकूमत से भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े रसूल और नबी हैं, सबसे बड़े कानूनदान हैं, सबसे बड़े जर्नैल हैं, सबसे आला हुक्मरान हैं और इसके साथ साथ सबसे बड़े सियासतदान भी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले अरब कौम सियासी एतबार से एक निहायत पस्त हाल कौम थी। इत्तेहाद, तंजीम, शऊर, कौमियत और हुक्म इताअत वगैरह जैसी चीजें जिन पर इज्तिमाई और सियासी जिंदगी की बुनियादें कायम होती हैं, उनके अंदर यकसर मफकूद थी। खुद कुरान ने उनको झगड़ालू कौम कहा। सूरह इन्फाल में फरमाया कि अगर तुम जमीन के सारे खजाने भी खर्च कर डालते, तब भी उनके दिलों को आपस में जोड़ नहीं सकते थे। सियासियात के हवाले से जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का एक हिस्सा वो है जिनमें इस्लाम के सियासी निजाम का तारुफ कराया गया है, इस्लामी रियासत की बुनियादों का तयन किया गया है और मुस्लिम हुकूमत के फराइज और जिम्मेदारियां बयान की गई हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही पहली बार दुनिया को एक फलाही और रफाही रियासत का निजाम दिया, जिसे आज की दुनिया में वेलफेयर सोसाइटी के उन्वान से पेश किया जाता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के मुताबिक इरशाद फरमाया, मुआशरे में जो लोग बोझ तले दबे हैं या बेसहारा हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है, यानी उनकी कफालत बैतुल माल करेगा। चुनाचे आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और फिर खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में बैतुल माल का ये निज़ाम कफालत इस कदर मुस्तहकम हो गया था कि पूरे मुल्क के बेरोजगारों, माजूरों और बेसहारा लोगों की कफालत बैतुल माल के जिम्मे समझी जाती थी और ये जरूरियात बतरीक एहसन पूरी की जाती थी। तारीख में ये कमाल सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत को ही हासिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब जैसे मुल्क के एक गोशा में अमन व अदल की हुकूमत कायम कर दी। कुफ्फार और मुशरिकीन का जोर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह तोड़ दिया कि फतह मक्का के मौके पर उन्होंने घुटने टेक दिए। यहूद की सियासी साजिशों का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खात्मा कर दिया। रूमियों की सरकोबी के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजामात फरमाए। लेकिन इस सारे जिहाद के अंदर इंसानी खून बहुत कम बहा, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और बाद की तारीख गवाह है कि दुनिया में जितने भी इनकलाबात आए, उनमें लाखों जानें खत्म हुई और मालो असबाब की बर्बादी का तो कोई अंदाजा ही नहीं किया जा सकता। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से जो इनकलाब बर्पा हुआ, उसकी अजमत और वसअत के बावजूद शायद उन नफूस की तादाद इतनी ज्यादा नहीं होगी जो इस सारी जिद्दोजहद के दौरान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से शहीद हुए या मुखालिफ गिरोह के आदमियों में से मारे गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली मर्तबा और मकाम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी खातिम और पैगंबर आलम हैं। सियासत और तदब्बुर इस मर्तबा बुलंद का तो एक अदना सा शोबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अहले अरब ही के लिए नहीं, बल्कि तमाम आलम के लिए मबूस हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और हिदायत सिर्फ किसी खास मुद्दत तक के लिए ही नहीं है, बल्कि हमेशा बाकी रहने वाली हैं। इसमें इबादत के साथ साथ सियासत, दूरंदेशी के साथ हुक्मरानी का ताल्लुक महज इत्तेफाक से नहीं पैदा हुआ, बल्कि ये ऐन उसकी फितरत का तकाजा था, जो जाहिर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा सियासतदान और मुदब्बिर कौन हो सकता है।